त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कल निषाद राज की कथा चली, क्योंकि ये क्षेत्र निषाद राजों का ही है? तो कल की जो कथा हुई विस्तार से निषाद राज की कथा। और वैसे भगवान कृष्ण परब्रह्म की बाल लीलाओं का दिवस चतुर्थ दिन, जब भगवान कृष्ण सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुवेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मथुरा में भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर के अवतरित हुए, और तब भगवान कृष्ण वसुदेव से कहते हैं कि मुझे अभी और इसी क्षण गोकुल में पहुंचा दो। तो वसुदेव ने भगवान कृष्ण की इस बात को सुनकर के कहा कि प्रभु, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको मेरे बंधन दिखाई नहीं देते? क्या आपको मेरे बंधन दिखाई नहीं देते? मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं कैसे आपको लेकर के यहां से निकलूं? तो भगवान कृष्ण ने जो बात कही कि देवै सां गुणमयी देवै सां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में सां तरन्ति ते। देवै सां गुणमयी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पिताश्री, आप ही नहीं, इस संसार में कौन ऐसा है जो बंधन में नहीं है? इस संसार में कौन ऐसा है जो बंधन में नहीं है? कौन बंधा हुआ नहीं है? आप कहोगे महाराज कि अभी तक मनुष्य तो बंधा नहीं है, जानवरों को तो बंधे हुए देखा भी है? पर मनुष्यों को तो रस्सियों से बंधे हुए अब तक देखा नहीं गया। और आप कहते हैं कि संसार में सभी बंधे हुए हैं, कैसे? तो
भगवान कहते हैं कि जानवरों का जो बंधन है वो तो कम से कम दिखाई भी देता है कि कोई रस्सी से बंधा है, कोई सांकड़ से बंधा है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये उनसे भी ज्यादा बंधन से बंधे हुए हैं और इनका बंधन दिखाई भी नहीं देता है। किसी को दुकान का बंधन, किसी को नौकरी का बंधन, किसी को व्यापार व्यवसाय का बंधन, किसी को परिवार का बंधन। कौन ऐसा है जो नहीं बंधा है? जानवरों के बंधन दिखाई देते हैं, मनुष्यों के फिर दिखाई भी नहीं देते। तो सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया परीक्षित ने कि अगर इतने ही बंधन हैं तो फिर मनुष्य इन बंधनों को खोल क्यों नहीं देता? ये बंधन खोले क्यों नहीं जा सकते? कभी कभी जानवर तो अपने बंधन को खोल भी देता है, कभी काट देगा तो कभी तोड़ देगा। तो क्या हम मनुष्य अपने बंधन को नहीं खोल सकते? बोले नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग मन रूपी बंधन से बंधे हुए हैं। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो क्या ये मन का बंधन खुलेगा नहीं? बोले एक ही उपाय है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता देगा, जो व्यक्ति राधा नाम का संकीर्तन करेगा, कृष्ण नाम का संकीर्तन करेगा, सत्संगों में जाएगा, तीर्थों में जाएगा, संत दर्शन करेगा, उसका मन अगर परिवर्तित हो जाए, और ये सत्य घटना है। वृंदावन में एक संत आज भी रहते हैं जो डीजीपी रह चुके हैं। कौन? प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च पद होता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। मुख्यमंत्री जैसा ही प्रोटोकॉल होता है डीजीपी का। जहां भी डीजीपी का दौरा हो तो सभी एसपी डीएसपी उनके पीछे चलते हैं। और इतने बड़े पदस्थ होने के बाद भी जब वो वृंदावन में गए और संत का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान कृष्ण बांके बिहारी के दर्शन किए, उनका मन ऐसा बदला कि अब तक फिर वो लौट करके नहीं आए। और वृंदावन की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा में वो डीजीपी महोदय, हाँ, जिनकी लंबी दाढ़ी भी है, पंचकेश धारण है, दाढ़ी है, मूछ है, जटाएं हैं, ऐसा होने के बाद भी उनमें सख्य भाव की जागृति हो गई। भगवान कृष्ण की सखी जैसे भगवान शंकर के अंदर हुई थी। हाँ, और सख्य भाव की जागृति के कारण वो भले ही लंबी दाढ़ी हो, भले ही लंबी जटाएं हो, लेकिन वो कान में कुंडल पहनते हैं, नाक में नथ धारण करते हैं। ये सख्य भाव है भगवान का। ये ब्रज की सत्य घटना है। एक और ब्रज की प्रामाणिक सत्य घटना जो 1 वर्ष पहले की ही है। एक और डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के। उनको वृंदावन ऐसा रमा कि शायद रिटायरमेंट लिया कि नहीं लिया, लेकिन वो आज भी वृंदावन में भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, आज भी है। उनका स्वरूप देखोगे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। तो बोलो कितने बड़े बंधन में थे। पूरे प्रदेश का जिन पर दायित्व, प्रशासन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, और देखो मन परिवर्तित हुआ वृंदावन जाने से तो सब छूट गया, सब बंधन, कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही सहनसार है।